See, Q fever, it is caused by Coxella burnetii. ये जो Coxella burnetii है, it is a obligate intracellular organism. ये जो Coxella है, ठीक है, ये पहले रिकेट्सिया फैमिली में आता था, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड. क्यों? क्योंकि जितने भी रिकेट्सियल इन्फेक्शंस होते हैं वो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स से ट्रांसमिट होते हैं. पर ये जो Coxella है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इनहेलेशनल मोड. ठीक है, Coxella इज़ नॉट अ आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ एंड दैट्स वाई नाउ इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैमिली. ठीक है, ये Q फीवर में जो Q वर्ड है, इट स्टैंड्स फॉर क्वेरी. ठीक है, क्वेरी किस चीज़ का? अबाउट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़. काफ़ी लंबे समय तक इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, इट वॉज अननोन. दैट्स वाई Q फीवर नाम पड़ा, दैट इज़ क्वेरी फीवर. ठीक है, फिर ये जो नाम है Coxella burnetii, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर्स कॉग्स एंड बर्नेट. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? Q फीवर एक जूनोटिक डिजीज़ है. ये ह्यूमंस तक कैटल, शीप और गोट्स से ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो कैटल, शीप और गोट्स से ये ह्यूमंस में इन्फेक्ट होगा. इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनहेलेशनल. जो भी डिजीज्ड एनिमल हैं, जैसे कि कैटल, शीप या गोट हो गया, उनके यूरिन या फीसेस से अगर कोई सॉइल कॉन्टामिनेटेड है, तो उस सॉइल के डस्ट के इनहेलेशन के कारण ये डिजीज़ होता है. या इट इज़ रेयरली बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड मिल्क. तो Q फीवर का मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनहेलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड डस्ट फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड सॉइल. Q फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 30 days. ठीक है, इसका एक अक्यूट फेज़ है, देन क्रॉनिक फेज़ है. अक्यूट Q फीवर में जो पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस होगा, इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ फीवर एंड CNS इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, एंड पेरिकार्डियाटिस या मायोकार्डाइटिस. ठीक है, तो जो Q फीवर है, इट इज़ अ ब्लड बॉर्न डिजीज़. ये ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है. इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके कारण हेपेटाइटिस, इंटरस्टिशियल निमोनिया, CNS इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फीवर है, पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस है. जो क्रॉनिक Q फेज़ है, ये 2 से 3 ईयर्स के बाद होता है. कि 2 से 3 साल बाद क्रॉनिक Q फीवर डेवलप होगा, और इसमें जो पेशेंट है, इट प्रेजेंट्स एज एंडोकार्डाइटिस. लैबोरेटरी डायग्नोसिस. तो Coxella burnetii जो है, ये एक स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है. ठीक है, Coxella burnetii इज़ अ स्मॉल प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस. ये जो है, ये एक्सट्रीमली फेस्टिडियस होता है. तो इसको आइसोलेट हम कर सकते हैं बफी कोट ब्लड सैंपल से या टिश्यू स्पेसिमेन से बाय अ शेल वायल टेक्निक. ठीक है, बट वी नीड टू यूज़ बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरी. Q फीवर के आइसोलेशन के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फेस्टिडियस होते हैं and they can be isolated from buffy coat blood samples or tissue specimens, and the technique is known as shell vial technique. Antibody detection के लिए IFA, that is indirect immunofluorescence assay. Indirect immunofluorescence assay ये sensitive है, specific है, and it is the method of choice. इसमें antibodies detect होते हैं against phase 1 and phase 2 of the LPS. Acute Q fever में phase 2 antibody titer is higher, और chronic Q fever में phase 1 antibody titer is higher. ठीक है, acute phase में phase 2 antibody titer is high, chronic Q fever में phase 1 antibody titer is high. Molecular methods. PCR detects the Coxella burnetii DNA in tissue specimen. ट्रीटमेंट के लिए अक्यूट Q फीवर में डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, एंड इन दिस क्यूनोलॉन्स आर ऑल्सो इफेक्टिव. क्रॉनिक Q फीवर में हाइड्रोक्लोरोक्वीन इज एडेड.
क्या अक्यूट क्यू फीवर में डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस और क्रोनिक में हाइड्रोक्लोरोक्विन इज एडेड. प्रिवेंशन के लिए वी हैव वैक्सीन विच इज़ अ इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन. ठीक है, द वैक्सीन इज़ नोन एज क्यू वैक्स. इट इज़ अ इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन. फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा. और कुछ केसेस में ये कॉन्टामिनेटेड मिल्क के इंजेक्शन से भी स्प्रेड होता है. तो इन दैट केस पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क शुड बी डन बाय फ्लैश मेथड. ठीक है, व्हाट इज़ फ्लैश मेथड? फ्लैश मेथड मतलब 20 सेकेंड्स के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना, followed by rapid cooling to 30 degrees Celsius or lower. So this was about Q fever, which is caused by Coxella bonati.